हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर्स गिवन यूजर डिफाइंड। इट मीन्स कि मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम, सिंपल बेसिक प्रोग्राम डेवलप करना है जिसमें कि मेरे को स्कैनफ का यूज़ करना होगा और मेरे को दो नंबर का सम करना है और सम करके मेरे को सॉल्व करना होगा मैटर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोग्राम को कैसे डेवलप करना होता है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्टली सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेलो वर्ल्ड कैसे मैसेज प्रिंट करते हैं सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। लेकिन आज मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ डिस्प्ले आ सम ऑफ टू नंबर्स, कैसे डिस्प्ले करते हैं नंबर ऑफ का सम, कैसे डिस्प्ले करते हैं उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले सम ऑफ नंबर टू नंबर्स को सम करना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या पॉइंट्स चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही होता है मेरा एल्गोरिथम, कि मेरे को एल्गोरिथम के बेसिस पर मेरे को टास्क करना होगा कि पहला स्टेप मेरा क्या होगा। पहला स्टेप मेरा होगा इनपुट आर टू नंबर, इनपुट टू नंबर। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट कराऊंगा दो नंबर को। सेकंड पॉइंट मेरा काम क्या होगा, मैं एक सम का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। सम का फॉर्मूला लगेगा एट यू, इट मीन्स सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, अब ब्रैकेट में मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ए इज अ फर्स्ट नंबर, ए आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा, एंड बी इज आ सेकेंड नंबर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ए इज अ फर्स्ट नंबर एंड बी इज अ सेकेंड नंबर। इस पॉइंट को साथ में और सम इक्वल्स टू मैंने ए प्लस बी कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ, हो चुका है सम मेरा, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब एक्चुअल में क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे मेरा क्या होगा, मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, ये मेरा टास्क होगा और प्रिंट करा दूंगा SUM सम। मेरा इतना ही टास्क है और मेरा ये प्रोग्राम जो होगा फोर्थ पॉइंट पर एंड हो जाएगा। दैट इज पॉइंट कि मेरे को सबसे पहले दो नंबर का इनपुट कराना होगा, दो नंबर का सम कराना होगा, देन प्रिंट कराऊंगा और फिर उसको रन करूंगा। तो देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ की नीड होगी, अब इसको मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट्स को। तो देखिए कैसे करते हैं, जरा ध्यान देंगे। और इस पॉइंट को आप देख रहे होंगे, जो मैंने ये किया है स्टार के बाद मैंने ये कमेंट लाइन में मेंशन कर दिया है, क्योंकि मेरे को एवरीथिंग जो भी पॉइंट्स होगा वो मैंने समझाने के लिए आपको समझाया है। मैं कंपाइलर पे टास्क कर रहा हूँ, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड ऑल आर कमेंट। पॉइंट क्लियर है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को दो नंबर को इनपुट कराना होगा और दो नंबर का इनपुट कराने के लिए सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इनपुट कराने के लिए मेरे को नंबर्स इनपुट कराने हैं, तो इट मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आपको कोई भी नंबर्स को एंटर कराना होता है या फिर आपको नंबर्स में कोई वैल्यू एंटर करानी होगी, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल ये कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। इट मीन्स कि आपको कोई भी वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू को स्टोर करना होगा, तभी वो मेमोरी में स्टोर होगा और तभी वो आगे परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए, दो नंबर का मेरे को इनपुट कराना है, तो इट मीन्स मेरे को दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। और डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। डिक्लेरेशन के लिए आपका क्या होगा, डाटा टाइप होगा, जो भी कोई डाटा टाइप होगा और वेरिएबल का नाम होगा। तो देखिए, इन पॉइंटों को मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, सबसे पहला मेरा काम होता है हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h। इस चीज़ को मैंने आपको समझाया भी था नेक्स्ट पहली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि एक्चुअल में क्या होता है ये हैश इंक्लूड और stdio.h, मतलब कि मेरा ये एक हेडर फाइल होगी। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जिसमें कि मेरे प्रिंटफ और स्कैनफ नाम के फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं, जिससे कि मैं इजीली प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ कर सकता हूँ। इसी के साथ मैंने फिर क्या काम करना है, वॉइड मेन लेना है, एक मेन फंक्शन को मेरे को इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन होगा वहीं से आपका ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसी ब्लॉक से स्टार्ट होगा, इसी ब्लॉक पर एंड होगा। तो देखिए, ये अपने आप ही ब्रैकेट्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर मेरे को टास्क करना है। अब इसके अंदर टास्क करने के लिए सबसे पहला काम मेरा होगा दो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराना। वो डिपेंड करता है कि दो वेरिएबल आपके कौन से होंगे, लाइक वो इंटीजर टाइप है या वो फ्लोट टाइप है, वो कैरेक्टर टाइप है, दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ नंबर्स। अब उस नंबर को कैसे होते हैं, क्या डाटा टाइप्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ कि डाटा टाइप्स होते क्या है। बट अभी आप इतना पॉइंट समझिएगा, इंट इट मीन्स इज अ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने दो नंबर्स को इनपुट करा लिया है और मैंने कॉमा लगा करके एक सम नाम का भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि देखिए ए और बी मेरे दो नंबर मैं एंटर करूंगा, यूजर डिफाइन लूंगा और सम में मेरा उसके अंदर वैल्यू पास होगी, दैट इज कॉल्ड थ्री वेरिएबल्स का इंट्रोड्यूस मेरा करना होगा। पॉइंट क्लियर हो गया।
उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, प्रिंटफ के साथ साथ यहाँ पर मेरे को एंटर करना होगा, एंटर अ टू नंबर, एंटर अ टू नंबर। मैंने दोनों नंबर्स को एंटर कराना है, इट मीन्स दोनों की वैल्यू को एंटर कराना होगा। और दोनों की वैल्यू को एंटर कराने के लिए मेरे को यहाँ पर यूज करना होगा %d डबल कोट्स में। इतना पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एड्रेस ऑफ ए कामा एड्रेस ऑफ बी। देखिए मैं वन बाय वन लाइन को समझाऊंगा, अभी कंप्लीटली मैं पूरा प्रोग्राम टाइप कर देता हूं आपके सामने, देन रन होने के बाद मैं आपको पूरा वन बाय वन एक एक लाइन को समझाने वाला हूं कि क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे सम किया जाता है। मैंने दो नंबर्स की वैल्यू को सम कर लिया है, फिर मैंने सम इक्वल्स टू कर दिया है a प्लस बी। मैंने दो वैल्यूज़ को एंटर करा दिया है और मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या, सम नाम का वेरिएबल, SUM सम इक्वल्स टू %d। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, सम। तो देखिए ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे रन करना है, रन करने के बाद मैं देखूंगा तो देखिए साइड में आपका ये रन करने के, देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये अब आपका प्रोग्राम जो है डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें चेक करता हूँ, रन करता हूँ, देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा और फिर मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए आपके सामने शो रहा होगा एंटर अ टू नंबर। मैंने दो नंबर्स को एंटर कराना है, तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया और एंटर करके मैंने यहाँ पर 4 एंटर कर दिया है और एंटर किया तो देखिए सम हो गया है आपका 6 आ गया है। तो देखिए इतना तो पॉइंट क्लियर होगा। एंटर अ टू नंबर मैंने यहाँ पे कराया था और यहाँ पर मेरा 2 नंबर्स पे 4 और 6 करने पर मेरा एंटर हो गया है। दोबारा से मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सिंपल एंटर कर रहा हूँ मैं 2 + 4 या 2 + 3 एंटर करता हूँ तो देखिए आपका सम जो होगा वो आपका क्या आ गया है, 5 आ गया है। इट मीन्स मेरा प्रोग्राम तो रन हो गया है। अब मैं इस प्रोग्राम का इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझेंगे पॉइंट को। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका हैश इंक्लूड std.h। इसका मतलब सिंपल ये है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होगी जिसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो इसको बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो देखिए ये क्या है, ये आपके एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जिसमें कि आपका प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे वॉइड मेन। वॉइड मेन का मतलब सिंपल ये है कि आपका वॉइड मेन फंक्शन यूज़ होगा, मतलब कि मेन फंक्शन आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पर और मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस लाइन का मतलब है, इट मीन्स लाइन नंबर 13, इसका मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ 3 वेरिएबल। मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। किस लिए डिक्लेयर किया है, देखिए मैंने आपको बताया था अभी टेक्स 2 इनपुट्स, मेरे को 2 इनपुट लेने होंगे और 2 इनपुट लेने होंगे। और तीसरा पॉइंट ये कि मेरे को सम नाम का वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करनी होगी। तो देखिए मैंने सम नाम का और ए और बी 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट कराया है एंटर द 2 नंबर। मतलब कि मेरे को अब यूज़र डिफाइन करना है। प्रोग्राम का नाम क्या था, यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन का मतलब सिंपल ये है कि मेरे को यूज़र से नीड है, यूज़र देगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं उन वैल्यूज़ की सम करने वाला हूँ। तो 2 तरीके से होता है, एक तो यूज़र डिफाइन होता है, एक नॉट यूज़र डिफाइंड होता है कि हम ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं a = 2 b = 3। इट मीन्स 5 हमेशा ही सम जो होने वाला है ऑलवेज भी 5। बट लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि यदि यूज़र बोले 15 + 5 तो वहाँ पर 20 प्रिंट होना चाहिए। इट मीन्स जैसे यूज़र चाहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये प्रिंटफ का मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिस्प्ले सेम मैसेज। जो आपका मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, डिस्प्ले अ मैसेज, वो आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और स्कैनफ का मेन काम क्या होता है, स्कैनफ का मतलब होता है इनपुट 2 नंबर। मैंने 2 नंबर को इनपुट करा लिया है देखिए यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मैंने यूज़ किया %d एड्रेस ऑफ ए और बी। इन सब का मीनिंग क्या है मैं आपको देखिए वन बाय वन लाइन मीनिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर यदि मैं %d की बात कर रहा हूँ तो इस d का मतलब यहाँ पर होता है डिनोटेड बाय इंट। ये एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसके अंदर हम %d से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और %d से मेरे को ये डिफाइन हो जाता है कि इसके अंदर जो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे और कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या -1 -2 -3, दिस इज ऑल रियल नंबर।
इसीलिए यहाँ पर हमने परसेंटल डी का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इस सिंबल का, जिसे हम बोलते हैं एड्रेस सिंबल। एड्रेस सिंबल, अब ये क्या होता है एड्रेस सिंबल? एड्रेस सिंबल का मतलब यहाँ पर होता है मेमोरी एलोकेट करना। मेमोरी एलोकेट यहाँ पर होती है, और इस मेमोरी एलोकेशन से क्या होगा, आपका जो मेमोरी के अंदर डाटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो ए और बी की दो वैल्यूज़ जो होंगी वो स्टोर हो जाएंगी जाकर के कहाँ पर, एक मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, इस पॉइंट्स के अंदर। एक बात का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये नोट में मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि एड्रेस सिंबल जो यूज़ होने वाला है, always use only scanf, not printf। printf के अंदर इसका यूज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? प्रिंटफ में इसका कोई भी यूज नहीं होता है। तो देखिए स्कैनफ के अंदर इसलिए स्टोर करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करना है, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए एड्रेस सिंबल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एड्रेस सिंबल का यूज किया है। देखिए बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर चुका हूँ पॉइंट, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊंगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और यदि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे की नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और भी नई वीडियोस मैं सीरीज़ के साथ लेकर के आऊँ। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, सम नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है टू नंबर्स को, ऐड टू नंबर। अब देखिए ऐड टू नंबर के लिए मेरे को यूज़ करना पड़ा है बहुत सारे पॉइंट्स, कैसे, इक्वल्स टू यदि मैं बात करता हूँ, कॉमा प्लस की यदि मैं बात करता हूँ, तो ये पॉइंट क्या है, यदि मैं इन दो पॉइंटों की बात करता हूँ, दिस इज़ द ऑपरेटर। यदि मैं इसकी लैंग्वेज में बात करता हूँ तो ये आपका ऑपरेटर होते हैं इन सी में। अब इनको कैटेगराइज करना हो तो इन दो ऑपरेटर की यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं प्लस ऑपरेटर की बात करता हूँ तो उसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। और यदि मैं इक्वल्स टू बोलता हूं, इक्वल्स टू इसको मैं बोलता हूं यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों की हेल्प से आपका ये एडिशन पॉसिबल हुआ है, और इन दो के पॉइंटों से ही मैं अपने सम को इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख पाया हूँ। और ए और बी आप समझते ही हैं, दोनों इनपुट है मेरे, दो वेरिएबल हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है, और सम मतलब कि जिसके अंदर वैल्यू को जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए सम के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है कहाँ पर से, ए प्लस बी। ए मतलब कि जो भी वैल्यू होगी यूजर डिफाइंड, बी जो भी वैल्यू होगी उन दोनों को सम करके वो आपको सम में दिखा देगा, मेंशन कर देगा। और सम जो प्लस वाला सिंबल है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, इक्वल्स टू दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होता है, इससे रिलेटेड भी मैं आपकी एक वीडियो जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो आपकी ऑपरेटर से रिलेटेड ही मैं मेंशन करने वाला हूँ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, सिंपल वे में मैंने एक एग्जांपल ये भी दिखाया है आपका ऑपरेटर का, जिसमें कि आपके अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है। और देखिए फिर मैंने वही किया, सम इक्वल्स टू मैंने प्रिंट कर दिया है परसेंटल डी कॉमा लगा करके सम। तो देखिए यहाँ पर मैंने सम के आगे एड्रेस सिंबल नहीं लगाया है, क्योंकि एड्रेस सिंबल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सम के अंदर ऑलरेडी वैल्यू को स्टोर कर दिया गया है और सेव हो चुकी है वैल्यू। और देखिए मैं इजी वे में इसको सम भी कर रहा हूँ, और सम करके मैंने 2 नंबर का एंटर कराया है। अब मैं जब एंटर कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 एंटर किया, और फिर मैंने यहाँ पे 12 एंटर या 10 एंटर करा, तो देखिए 12 इसका सम आ चुका है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली प्रोग्राम आपका डन हो चुका है। पॉइंट क्लियर है? यदि ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ऑपरेटर का यूज़ करके लेकर आने वाला हूँ और समझाऊंगा कि ऑपरेटर में क्या होता है। पॉइंट क्लियर है? थैंक यू।